बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। 3-4 बड़ी अहम ख़बरें हैं। सोहेल अफरीदी साहब को आज लार्जर बेंच जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है, उन्होंने फिर एक ऑर्डर किया कि उनसे मुलाकात कराई जाए इमरान खान साहब की, लेकिन वो गए अडयाला जेल, अंदर ही नहीं जाने दिया गया, वहाँ पहुँचने नहीं दिया गया। उन्होंने धरना भी दिया, कुछ गुफ्तगू भी की। वो आपके साथ आज शेयर करेंगे उसकी तफसीलात। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक बड़ा फ़ैसला आया कि जो जेल रूल है 265 उसको बहाल कर दिया गया। ये जस्टिस सरदार एजाज़ इसहाक़ साहब ने इसको मुअत्तल कर दिया था, इसको खिलाफ आइन करार दिया था। इसके तहत जेल के अंदर जो कैदी हैं वो सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकते, लेकिन अब उसको रिस्टोर कर दिया गया। ये शेर अफजल मरवत साहब ने अपील दायर की थी, जिस पर ये इसको खिलाफ आइन करार दिया गया था, लेकिन फिर पंजाब हुकूमत ने अपील की और आज जो लार्जर बेंच है उन्होंने इसको तस्लीम कर लिया कि ये बिल्कुल जो जेल रूल है 265 उसको बहाल होना चाहिए। ये आइन के ख़िलाफ़ नहीं है। जेल के अंदर जो कैदी है उसको सियासी गुफ्तगू की इजाज़त नहीं है। अच्छा, अब जो दूसरी जो इम्पोर्टेंट जो बड़ी इम्पोर्टेंट ख़बर है जो चल रही है पिछले 2 दिनों से शहर में, मोहसिन बेग साहब का वो एक इंटरव्यू है, जिसमें उन्होंने ये चेतावनी दी है, जिसमें उन्होंने ये आगाही दी है, जिसमें उन्होंने ये ख़बर दी है कि जो पंजाब की वज़ीर आला हैं मरीम नवाज़ साहिबा, अब उनके दिन जो हैं वो बज़ाहिर कम लगते हैं। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का हवाला दिया उसमें। अच्छा, अब मोहसिन बेग साहब नोन आदमी हैं, बिज़नेसमैन भी हैं, एक अखबार को ओन करते हैं। इससे पहले कि न्यूज़ लाइन एक ऑनलाइन एजेंसी जो है वो भी उन्हीं के क्रेडिट में। जो इम्पोर्टेंट चीज़ उनके बारे में थी कि वो उनका जो घर है, जब नवाज़ शरीफ साहब मुख्तलिफ़ मुलाकातें कर रहे थे लंदन में, तो उनका घर इस्तेमाल हुआ था। वो वहाँ पर वो सारा एक चीज़ें थी और वो कहते हैं कि बेसिकली वज़ीर आला जो है वो मैंने बनना था कायम मकाम या निगरान पंजाब में, लेकिन वो मोहसिन नकवी साहब ले गए और मैं मोहसिन बेग में रह गया। तो उनका ये जो इंटरव्यू है, बहुत सारी चीज़ें हैं कि क्या ये किसी के कहने पर है, ये क्यों किया गया है, या कोई किसी वजह से ख़िलाफ़ हो गए, मोहसिन बेग साहब की कोई बात नहीं मानी गई। अच्छा, अब वो जैसे मैंने कहा कि नवाज़ शरीफ साहब के वो बड़े करीबी रहे हैं, हनीफ़ अब्बासी साहब के बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो वज़ीर रेलवे हैं, शहबाज साहब के नज़दीक हैं। तो बड़ी अजीब सी एक चहमगोइयाँ हैं और उसमें ये कहा जा रहा है कि ये कुछ लोगों ने तो ये दावा किया है कि बुनियादी तौर पर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को रीलॉन्च करने की कोशिश की जा रही है। नवाज़ शरीफ साहब जब आए थे पाकिस्तान तो बहुत बड़ा जलसा हुआ था, बड़े कबूतर उड़ाए गए कि जनाब वो बनेंगे वज़ीर-ए-आज़म, इश्तिहार भी छापे गए, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म बन गए शहबाज शरीफ साहब। अब ये कहा जा रहा है कि उनको रीलॉन्च किया जा रहा है। मुझे नहीं पता, ये मैं आपको वो बता रहा हूँ जो इस वक्त शहर में जो लोग बैठते हैं, गुफ्तगू करते हैं, जिनके कुछ रवाबत भी हैं, ये मैं आपको उनकी ज़ुबानी, उनकी गुफ्तगू मैं आपको सुनवा रहा हूँ। वेरी इंटरेस्टिंग ये डेवलपमेंट है कि क्या है, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन एक और चीज़, इसी बीचों बीच जब मरीम साहबा की हुकूमत बड़ी तनकीद का शिकार भी हो रही है, तो उनकी जो कोलीग्स हैं, उनके कुछ इक़दामात अब उस पर भी उनको सुबकी हो रही है। इंपीरियल कॉलेज लंदन, आप सब ने उसका नाम सुना, बहुत बड़ा, दुनिया में रैंकिंग के हिसाब से नंबर 2 है। और एक उसमें ये ऐलान कर दिया पंजाब गवर्नमेंट ने, एक अपने मरियम औरंगज़ेब साहबा ने ट्वीट कर दिया कि जी वो उसका कैंपस इधर जो नवाज़ शरीफ IT सिटी है उसमें खुलने वाला है। अब इंपीरियल, अच्छा ये बड़ी एक ऐसी बात है जिससे मैं भी खुश हूँ। भले नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत है, किसी की भी हुकूमत है, जायज़ है नाजायज़ है, इससे कतई नज़र अगर इंपीरियल कॉलेज का कैंपस पाकिस्तान में आता है तो ये तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन अभी ये ख़बर को बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में फैली भी नहीं थी। इंपीरियल कॉलेज वालों को पता चला तो उन्होंने अपनी एक प्रेस रिलीज़ जारी कर दी। उन्होंने कहा जनाब, हमारा तो जो भी कैंपस है वो पाकिस्तान के अंदर है और हमारा अपने मुल्क से बाहर यानी लंदन से बाहर किसी तरह का कोई भी कैंपस बनाने का हमारा ना प्रोग्राम है, ना कोई हमारी तजवीज़ है, कुछ भी ऐसा नहीं है। अब एक सवाल उठता है कि क्यों इस तरह से ये बात की गई? तो क्या पीका एक्ट जो है वो सिर्फ समी इब्राहिम पर लगेगा? वो ये जो पाकिस्तान के जो सहाफ़ी हैं उन पर लगता है?
अब ये एक गलत खबर दी पूरी कौम को, जो सीनियर वज़ीर हैं पंजाब की। तो एक सवाल है ये कि पीका एक्ट क्या उन पर इसका इतलाक़ नहीं होता? तो इसका क्या मतलब है? फिर वही बात है कि पाकिस्तान में गरीब के लिए कानून और है, अमीर के लिए कानून और है। तो ये बड़े सवाल उठे हैं। अच्छा, इसका एक बुनियादी वजह जो है ना, अब वो हो गई क्रेडिबिलिटी, कि क्रेडिबिलिटी नहीं है। इससे पहले ही ऑलरेडी जो क्रेडिबिलिटी नहीं थी हुकूमत की, पंजाब हुकूमत की भी नहीं है, वफाकी हुकूमत की भी नहीं है। इस तरह की गुफ्तगू से वो ज़्यादा मामला जो है वो बिगड़ता है और लोग बातों पे यकीन नहीं करते। और जब यकीन नहीं करेंगे, कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो क्यों फिर लोग जो हैं वो यहाँ पर, यही वजह है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। अब तो मैं नहीं कह रहा, शाहज़ेब खानज़ादा कह रहा है। अब तो वो चैनल जो गुन गा रहे थे पिछले कोई 2-3 साल से इस हुकूमत के, कि जी इन्वेस्टमेंट आ रही है और बस बड़ा रोज़गार बढ़ रहा है और बड़ा तरक्की जो है वो पाकिस्तान वो अचीव कर रहा है, अब वो कह रहे हैं कि जी ना कोई इन्वेस्टमेंट आई है, ना कोई रोज़गार आया है। और ये जो मामला, इस तरह की चीज़ें जो हैं, ये जो क्रेडिबिलिटी, लोग जो बाहर बैठे हैं उन्हें ये यकीन नहीं है कि वो पाकिस्तान में आके सरमायाकारी करेंगे, तो एक उनका वो सरमाया महफूज रहेगा, उनकी इज़्ज़त महफूज रहेगी, उनकी जान महफूज रहेगी और उनको इस पर कोई रिटर्न मिलेगा। ऐसा है कुछ नहीं, तो क्यों आएगी कोई इन्वेस्टमेंट? अब सब सर चढ़ कर ये बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड फॉर पाकिस्तान। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक स्टेबिलिटी लेके आएँ। अब स्टेबिलिटी जो मैंने पहली खबर दी, मैं आपको उस पर आ जाता हूँ। वज़ीर आला KP सोहेल अफरीदी, भाई वो उनको उनके सूबे ने वज़ीर आला मुंतखब कर लिया, 90 वोट उन्होंने लिए, उनको उनकी अक्सरियत कोई नहीं ले सका। उन्होंने साबित कर दिया वफाक के तमाम तर दावों के बावजूद कि वो ही अवाम के नुमाइंदा है। अब वो अपने अडयाला जेल में इमरान खान साहब से मिलने के लिए जाना चाहते हैं। वहाँ पर वो गए, वापस आ गए, इधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी ख़त लिखा। आज 3 मेंबर बेंच, लार्जर बेंच ने कहा कि आप जाएं और आप मिल लें। पिछली जो वायलेशन हो रही थी उस पर तौहीन अदालत नहीं की, लेकिन जब वो वहाँ पर आज भी गए तो रास्ते में रोक लिया गया। तो वहाँ पर उन्होंने एक अलामती धरना दिया और उस पर उन्होंने कहा कि अब मैं अवाम के पास जाऊँगा। अब शहबाज शरीफ साहब ने बहुत अच्छा किया था, उनको मुबारकबाद दे दी थी। अब अगर उनको इमरान खान साहब से वो एक दफ़ा मुलाकात कर लें तो इससे क्या पहाड़ टूट जाएगा, क्या ऊपर से कोई प्रॉब्लम एक ऐसी आ जाएगी? कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ख्याल है कि शायद ये कोई ईगो का मसला है, मरीम नवाज़ साहबा या नवाज़ शरीफ साहब, या कुछ पता नहीं है कि क्यों इस तरह की जो बात है वो। लेकिन बहरहाल इट्स इन बैड टेस्ट। 25 तारीख को उन्होंने अपना जिरगा बुलवाया हुआ है और आज उन्होंने अलामती धरना भी दिया। यंग आदमी हैं, काम करना चाहते हैं वफाक के साथ मिलकर, और शहबाज शरीफ साहब ने भी उनको फ़ोन करके मुबारकबाद भी दी। और अगर वफाक ने सिर्फ ऐलानात किए, किसी मेंबर को अगवा नहीं किया, कोई पैसे ऑफ़र नहीं किया और उनकी हुकूमत को बनने दिया, तो ये अच्छा जेस्चर है, इट इज़ ए गुड जेस्चर। लेकिन आगे जाके मामला जो है वो जिस तरीके से चल रहा है वो कोई अच्छाई की ख़बर नहीं है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आज जो हुई है, और दिस इज़ समथिंग जिसको अवॉइड किया जा सकता था, और एक अच्छी शुरुआत हुकूमत ने। अब जो वज़ीर हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, उन्होंने टीवी प्रोग्राम में कहा है कि PTI दरख्वास्त दे, हम इमरान खान साहब को बनी गाला शिफ्ट कर देंगे। उनसे पूछा गया कि पहले भी कोई बात ऐसी हुई है, तो उन्होंने कहा हाँ। इससे आज उन्होंने ये बात उसको कन्फेस किया, उसका एतराफ़ किया कि जी बिल्कुल हम करेंगे, यानी हमने कोशिश की है उनको बनी गाला शिफ्ट करने की, और अब भी वी आर वेरी मच ओपन। लेकिन तहरीक इंसाफ के लोग, हामिद खान साहब और दूसरे, वो डिनाई करते हैं इस बात को। वो कहते हैं जी बिल्कुल हमने किसी तरह की भी कोई दरख्वास्त नहीं देनी। तो जनाब, ये अब तक की ताज़ा तरीन, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।